नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज हम अपना रीजनिंग में नया चैप्टर शुरू करेंगे, रैंकिंग। रैंकिंग या क्रम व्यवस्था बोलते हैं इसको। रैंकिंग दिख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। आज हम लोग का नया चैप्टर रैंकिंग शुरू होगा। रैंकिंग में हम लोग सीखेंगे भाई रैंकिंग होता क्या है, रैंकिंग का यूज क्या है, उस पर फिर प्रैक्टिस करेंगे हम प्रश्न का। और जितने भी कॉन्सेप्ट है रैंकिंग के हम सब इस चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए प्रश्न से ही देखते हैं इसका, तब फिर जो है हमें समझ में आएगा है क्या। मान लो कोई व्यक्ति है किसी पंक्ति में बैठा, ये पंक्ति लगी हुई, जो पंक्ति में इस साइड पे होता है इसको बोलते हैं बाएं, जो इस साइड पे होता है उसको बोलते हैं दाएं, जो यहां पे होता है इसको बोलते हैं आगे और इसको बोलते हैं पीछे, और जो यहां पे होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट भी अंग्रेजी में बोलते हैं, और इधर क्या बोलते हैं राइट। शुरुआत भी इसी को बोलते हैं और इसको अंत बोलते हैं। कभी कभी इनिशियल भी देगा, तो इनिशियल अंग्रेजी में ही देगा ज्यादातर, इनिशियल और एंड। इतनी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी। जो बाएं हैं उसको इतना नामों से जानते हैं, आगे, शुरुआत, बाएं, और जो दाहिने साइड पे है उनको पीछे, अंत या राइट एंड इस तरीके से नोट करते हैं। तो चलिए रैंकिंग होता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कहीं पे बैठा हुआ है और किसी लाइन में किसी कतार में बैठा हुआ है, तो आप उस व्यक्ति को देख के बताते हो कि गए और उस व्यक्ति को क्या किए, जो लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति था वो मान लो इस तरीके से सब लोग एक लाइन में बैठे, और इस लाइन में बैठा हुआ आपका एक दोस्त था, उसको आप देखे कि इस साइड से ये क्या किस नंबर है भाई, 4th नंबर पे, और वही अपना मित्र जो आपका है उसी मित्र को आप देखते हो कि ये राइट साइड से किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। कहने का ये मतलब है जब आप उसे गए काउंट करने कि अच्छा कोई पूछ लिया भैया बताइए पंक्ति में कितने लोग थे, तो आप अपने मित्र को गिन के आए थे कितने लोग थे भाई। मित्र को आपने गिन रखा था कि मित्र आपका जो बाएं से था वो 4 नंबर पे था, और दाएं से आपका वही मित्र कितने नंबर पे था, 7 नंबर पे। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो मित्र है आप इसको 2 बार गिन लिए, एक बार तो 4 नंबर पे गिन लिए, एक बार 7वें नंबर पे गिन लिए। तो इसी की जब संख्या हम पंक्ति में लोगों की निकालते हैं, कुल संख्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। टोटल मतलब लेफ्ट से जितना नंबर पे था और राइट से जितना नंबर पे था, ये 2 बार है जिसमें से एक बार माइनस कर दो, यही क्या होता है उस पंक्ति में लोगों की संख्या। ठीक, बस इतना ही कंसेप्ट है रैंकिंग में। बाकी इसी में थोड़ा बहुत सुधार करके आगे पीछे करके कॉन्सेप्ट बनाया जाता है और उस पर प्रश्न सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सामने है, इसको देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। एक छात्रों की एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और दाएं से 17वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो बाएं से भाई किस स्थान पर है, अगर ये एक पंक्ति ले लें इसमें तो लेफ्ट है और ये राइट है। बाएं से या 13वें स्थान पे है यानी L = 13। दाएं से वही व्यक्ति किस स्थान पे है, 17वें स्थान पे, मतलब R = 17। इस फार्मूला में रख दीजिए, टोटल निकल के आपका चला आएगा। तो कुल जो होंगे वो कितने छात्र होंगे भाई, लेफ्ट का मान 13, राइट का मान 17 माइनस 1, और निकल के कितना आएगा 1। मतलब ये है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग थे भाई, 29 लोग। चलिए दूसरे प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न है हमारा, छात्राओं की एक पंक्ति में सुहानी आगे से 15वीं व पीछे से 23वें स्थान पर, तो बताइए इसमें कितने और छात्राओं को शामिल कर लिया जाए।
कि उनकी संख्या 50 हो जाए। अच्छा, छात्राओं को जो शामिल करने वाली बात है और 50 बनाने वाली बात ये है कि आप ये संख्या तब निकाल सकते हैं जब उसका कुल निकाल लें, आप टोटल निकाल लें। तो टोटल का भी जस्ट फार्मूला हम पढ़ाए हैं पीछे। क्या हो सकता है भाई कि छात्राओं की एक पंक्ति है इस प्रकार से, उसमें सुहानी बाएं से किस स्थान पर है? 15वें स्थान। और यही क्या है? बाएं से नहीं, आगे से है तो आगे इधर ही होता है। आगे से 15वें स्थान पे और पीछे से 23वें स्थान। तो कुल संख्या निकालिए, उनका कुल क्या है? लेफ्ट से कितना? 15, राइट से कितना? 23। और अगर कुल निकालना है क्या करते हैं हम? उसमें से एक घटा देते हैं, क्योंकि एक जो होता है वो 2 बार काउंट कर लिया जाता है जिस स्थान पर व्यक्ति बैठा होता है। तो इसको आप अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये 38 आएगा, 38 से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? ये 37। मतलब उसमें कुल कितने लोग थे भाई? आपके 37 लोग थे। अब पूछ रहा है कि उनकी संख्या 50 हो जाए, ऐसे कितने लोगों को ऐड कर दिया जाए। तो टोटल बनाना है आपको 50, मतलब 50 में से अगर आप 37 घटाते हो तो निकल के कितना आएगा? 13। यही 13 लोग ऐसे होंगे जो 37 में आप ऐड करोगे तो उनकी संख्या कितनी बन जाएगी? 50। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक भाई घर में एक तोतला लड़का था, तो उसकी शादी पड़ी। तो उसके पिताजी ने बोला था कि बेटा जाना तो कुछ बोलना नहीं तो शादी तुम्हारी टूट जाएगी। तो बोला ठीक है पापा। गया शादी देखने, लड़की देखने गया था। तो लड़की उसके सामने लाके चाय रखी और वो चाय पी रहा था तो चाय से जो जल गया। तो लड़के से मुंह, भाई कोई भी रहेगा एकाएक भाई आवाज निकल ही जाती, मुंह से कुछ होता है। उसने बोला कि गलत है गलत है। उधर से लड़की बोली फूट मार के पियो, फूट मार के पियो, फूट मार के पियो। कहने का मतलब क्या है? दोनों लोग तुतले थे और शादी हो गई। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। कक्षा के छात्रों की पंक्ति में शुभम पंक्ति के दोनों छोर से 16वें स्थान पर है। उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वीं व पीछे से 19वीं। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें 2 प्रश्नों को रखा गया है। एक पहला शुभम वाली बात जो कही गई है, क्या है भाई? शुभम बाएं से कितना? अब हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेफ्ट इक्वल टू कितना है भाई? 16। इधर राइट इक्वल टू कितना है? 16। और दूसरे में क्या है भाई? सुहानी वाले में, मोनिका वाले में क्या है भाई कि मोनिका जो है बाएं से मतलब आगे से कितना है? 11 और दाएं से मतलब पीछे से कितना है? 19। तो टोटल आप निकालिए। टोटल कैसे निकालेंगे? लेफ्ट मतलब 16, राइट मतलब 16 माइनस 1 और निकल के कितना आएगा? 31। इधर कितना है टोटल? अगर आप निकालते हो तो लेफ्ट मतलब 11, राइट मतलब 19 और माइनस 1 निकल ये कितना? 29। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है हमसे, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 31 प्लस 29 और निकल के कितना आएगा? 60 विद्यार्थी पूरी कक्षा में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर बात समझ में नहीं आई तो आप एक बार वीडियो पीछे करेंगे फिर देखेंगे। चलिए आगे। तो हमारा प्रश्न है, एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य महेश, मतलब जितने विद्यार्थी थे उसमें महेश प्रथम छोर से 21वीं व अंतिम छोर से 47वें स्थान पर है। महेश का बात अगर किया गया है तो महेश कौन से स्थान पे भाई? महेश मध्य हुआ है तो प्रथम छोर से 21वीं, लेफ्ट से 21वीं व अंतिम छोर से 47वीं, आर से कितना? 47वीं स्थान पर है।
यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहे, पहली बात तो कुल विद्यार्थियों की आप संख्या निकालिए। 21 + 47 - 1 निकल के कितना आएगा आपका? 6 2 68 यानी 67। आपका क्या होगा? तो 67 के बाद अब क्या होगा भाई? हाँ, 67 विद्यार्थी ऐसे थे जो उत्तीर्ण हुए। अब उसमें भी क्या बोला है? यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहे, तो इसका मतलब क्या? वो भी फेल ही माने जाएंगे अगर अनुपस्थित रहे तो। फिर क्या बोला है? वह 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 8 विद्यार्थी और जोड़ दीजिए इसमें, तो कुल कितने विद्यार्थी और परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। पहले आप इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा ये? 8 1 9 9 7 16 और इसके बाद 6 1 7 1 8। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 86 कुल विद्यार्थी हैं। अब पूछा परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो जो अनुपस्थित थे उन्हीं को छोड़ दो, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 11 इसमें से घटा दो। 86 से क्या करोगे आप? 11 घटाओगे कितना आ जाएगा? 75। आप क्या करोगे? 86 से क्या करोगे? 11 घटाओगे। 11 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि बोल रखा है 11 विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित थे, तो इसमें से 11 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 75। ये क्या हो गया? संख्या। फिर से एक बार बता देते हैं हम। एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ था। उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य महेश प्रथम छोर से 21वें स्थान पर, अंतिम छोर से 27वें स्थान पर रहे। तो महेश जो उत्तीर्ण जितने लोग हुए ना, उसमें कितना? महेश प्रथम छोर से 21वें, अंतिम छोर से 27वें। यदि 11 विद्यार्थी परीक्षा के दिन उपस्थित रहे, पहली बात तो आप उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालिए, कितना है? 67। उसमें 11 लोग अनुपस्थित रहे, तो उनको जोड़ दीजिए, 11 जुड़ गया। और फिर क्या बोला? 8 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब उत्तीर्ण की ये संख्या है, अनुपस्थित की ये संख्या है, और 8 विद्यार्थी जो फेल कर गए थे वो संख्या कितनी है? 8 है। जोड़ोगे तो कुल कितना हो जाएगा? 86। तो कुल विद्यार्थी कितने थे? 86। परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो अगर आप इसमें से अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निकाल देते तो उपस्थित विद्यार्थी कितने थे? 86 - 11 और कितना आ जाएगा? 50। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अपना शुरू करेंगे। आप लोग इसका प्रैक्टिस घर पे करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।